हेलो एवरीवन, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है। क्या कारण रहा कि आज 5 तारीख से फॉर्म फिल होना था लेकिन फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं, तो उसका भी कारण पता चला है। और पेपर कोड और पोस्ट कोड आपका क्या रहेगा उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन क्या अपडेट हुआ और आज जो ईएसबी के ऑफिस गए, सभी डिपार्टमेंट गए, तो उसमें क्या रुख रहा उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश सब इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है उसमें जो फॉर्म फिल नहीं हो रहा था, कहा जा रहा था कि फॉर्म फिल नहीं हो रहा है, तो वो इस कारण नहीं हो रहा था कि पेपर कोड और पोस्ट कोड, जैसे लास्ट टाइम भी अगर मैं हम बात करें तो देखो, सिविल का पेपर हुआ था, इलेक्ट्रिकल का हुआ था, मैकेनिकल का हुआ था और आपका टाइम कीपर का हुआ था और ड्राफ्टमैन का हुआ था। टाइम कीपर और ड्राफ्टमैन का अगर मैं आपको याद हो तो समयपाल का 18 नवंबर को हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, है ना। और सेकंड शिफ्ट में हुआ था आपका ड्राफ्टमैन का, है ना, जो मानचित्रकार वगैरह रहते हैं उनका। और समयपाल का जो हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था 18 नवंबर को, है ना। और 6 नवंबर से 12 नवंबर तक जो है सिविल इलेक्ट्रिकल, तो 6 से 8 तक चले थे सिविल के। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के एग्ज़ाम जो हैं चले थे। तो ये सभी एग्ज़ाम जो है अलग अलग हुए थे, है ना। सिविल का अलग हुआ था, इलेक्ट्रिकल का अलग, मैकेनिकल का अलग और आपका टाइम कीपर का अलग। समयपाल में काफ़ी हद तक सिविल की पोस्ट भी एलिजिबल थी, तो उन लोगों ने जिसने भरा था तो उसने वो भी पेपर दिया था। तो इस बार कितने पेपर होंगे, तो ये यहाँ पर देखो दिया हुआ है। तो इस बार टोटल जो पेपर की संख्या रहेगी आपकी 11 पेपर जो हैं आपके टोटल लिए जाएंगे, ठीक है। टोटल 11 पेपर होंगे अलग अलग दिनों में और अलग अलग जो ब्रांचेज़ हैं उनके हिसाब से। सिविल इंजीनियर का पेपर कोड ए रहेगा, पोस्ट कोड इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो है पोस्ट कोड इसमें एलिजिबल रहेंगी, है ना, अलग अलग कैटेगरी में जो है। आईटीआई में ड्राफ्टमैन सिविल आधारित में ये रहेगा पेपर कोड। इस प्रकार से अलग अलग आपका जब फॉर्म फिल होगा अब, तो इसमें पेपर कोड और पोस्ट कोड को भरा जाएगा अलग अलग, जो जिसमें आप एलिजिबल हैं। अगर में आपका डिप्लोमा है, डिग्री है या जो भी है ना, तो उसमें आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा आपकी कैटेगरी कौन सी है, आपके पास में सिविल है या फिर आपका मैकेनिकल में डिप्लोमा है या फिर आपका इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा है ना। इसमें इंडस्ट्रियल मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन में डिप्लोमा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा बोला है इसने। तो इस प्रकार से आप इसमें देख लीजिएगा कि आप कौन से में एलिजिबल हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आप जो है पोस्ट कोड अपना जो है अप्लाई कर सकते हैं ना। तो ये यहाँ पर देखेंगे आप अगर में, तो इसका लगभग मेरे को लगता है पेपर एक ही होगा JKL में, जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग में ITI, और जो इसमें बॉयलर ऑपरेटर में एक क्लास प्रमाण पत्र मांगा था अलग अलग कैटेगरी में, ये शायद दूध संघ वाला है। तो इस प्रकार से पेपर कोड नहीं आया था, इसलिए फॉर्म एप्लीकेशन जो है ओपन नहीं हो रहा था। बाकी अब पेपर कोड और पोस्ट कोड आ गया है, तो फॉर्म फिल होने की जो डेट है वो आपके फॉर्म फिल जो हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगे कल से, लगभग मान सकते हैं, या हो भी गए होंगे, आज से लगभग चालू हो जाएगा, है ना। और आज क्या कुछ हुआ उस पर हम अगर मैं बात करें, तो आज सबसे पहले गया था ईएसबी के द्वारा एक बात कही गई कि हमको कोई भी डिपार्टमेंट ने, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे वो सिविल के हों, इलेक्ट्रिकल के हों, मैकेनिकल के हों, उनके द्वारा रिक्त पदों की जानकारी नहीं भेजी गई, है ना। जैसे WRD या बड़े डिपार्टमेंट का नाम लिया गया है कि WRD के द्वारा है, नगरीय विकास आवास के द्वारा है, PWD के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि जिन जिन डिपार्टमेंट ने हमको रिक्त पदों की जानकारी भेजी थी, हमने कैलेंडर के अनुसार उसी का नोटिफिकेशन जो है जारी किया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि यहाँ से सरकार से, है ना, सरकार में कहा जाए तो सरकार से और उनके जो मंत्री हैं उनकी तरफ से एक तो परमिशन नहीं मिली, और मंत्री के जो प्रमुख सचिव रहते हैं ना, कोई भी डिपार्टमेंट का प्रमुख सचिव होता है ना, तो उनकी तरफ से जो है कहा जाए तो परमिशन नहीं मिली कि भाई ईएसबी को, कि भाई ये रिक्त पद हैं इन डिपार्टमेंट में, आप जो है इसमें भर्ती कराइए। ये जो है ईएसबी को नहीं कहा गया, है ना। और जैसे हमने चर्चा भी करी थी कि भाई जो ये वाला राजपत्र वाला, इस पर चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि कुछ पद भरे हुए हैं। लेकिन देखो, इसमें भी डिपार्टमेंट का एक ये लग रहा है कि भाई कुछ पद भरे हुए हैं तो आपने 10 जुलाई को क्यों रिलीज़ करा था। और इसमें क्या दिया है, इसमें कुल संख्या दी है ना, कर्तव्य पदों की आपकी संख्या दी है, और इसमें कहा गया है कि कुछ पदों में हम वृद्धि कर सकते हैं। अब कितने पदों में वृद्धि करेगा नगरीय विकास एवं आवास, यह आने वाले समय में देखा जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट का भी वही कहना था। RES वालों ने तो डायरेक्ट कह दिया कि हमारे पास में वैकेंसी ही नहीं है, तो हम कैसे रिलीज़ करेंगे। तो बहुत से डिपार्टमेंट में बिल्कुल ऐसा था कि भाई हम 2022 में दे चुके हैं, अब हमारे पास में वैकेंसी नहीं है,
तो हम अभी वैकेंसी का अभी हमारे पास में नहीं है। अगर में कुछ ऐसा होता है तो हम प्रोसीजर को फॉलो करके ईएसबी को जो है रिक्त पदों की जानकारी हम 8-10 दिन 15 दिन में हम जैसा हमारा प्रोसेस रहेगा, प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद हम उसमें दे देंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कब तक होता है। बाकी अगर मैं नोटिफिकेशन देखा होगा आपने, तो नोटिफिकेशन में 11 जुलाई को पीएचई का दिया गया है, जो कि दिव्यांगजनों के लिए दिया गया है। तो 11 जुलाई को मांग पत्र दिया गया है उनका। अलग अलग का आप देखेंगे तो जुलाई में ही दिया गया है पीडब्ल्यूडी के द्वारा, जो कि दिव्यांगजनों के लिए दिया गया है। तो इन्होंने अपना मांग पत्र या रिक्त पद जो हैं ईएसबी को तो दे दिया, लेकिन ईएसबी ने को जो दिया है वो दिव्यांगजनों का दिया है ना, और सामान्य पदों के इन्होंने नहीं दिया है। तो आने वाले समय में मुश्किल है कि वैकेंसी बढ़े। बाकी हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हमने जैसे लास्ट टाइम भी यदि चाहे वो हमने ट्विटर के माध्यम से ये सब ज्ञापन मैंने लिखा था, है ना, तो ये ज्ञापन भी काफ़ी हमने ट्विटर के माध्यम से भी ट्रेंड कराया था। हमने आज जैसे सिवनी में भी हमने जो कलेक्टर हैं वहाँ पर भी हमने जो है अपना ज्ञापन दिया है। बालाघाट में कुछ साथियों ने ज्ञापन दिया है। तो इन्हीं बिंदुओं को हमने जो है हाईलाइट किया था कि 3-4 बिंदु हैं, इनको हमने ऐड किया था और अपनी बात को जो है रखा था, है ना। और बाकी जो खाली पद हैं वो तो चल ही रहा है, कैसे खाली पद हैं, बाकी वो डिपार्टमेंट में जाओ तो उनका कहना है। बाकी ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी वैकेंसी दें कितनी नहीं दें। ये अगर मैं हमारे जो मुखिया हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, अगर मैं उनके तरफ से परमिशन मिलती है, या विभागीय मंत्री जैसे डब्ल्यूआरडी के हैं तुलसीराम सिलावट जी, है ना, नगरीय विकास एवं आवास के हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, उनके तरफ से अगर मैं नहीं मिलता है तो ये जो सचिव होते हैं मेन डिपार्टमेंट के, वो उन्हीं के कहने पे कार्य करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि फिर कहीं वैकेंसी इंक्रीज़ भी हो सकती है ना। बाकी कहा गया इस प्रकार से हम सभी के द्वारा कोशिश की गई है, तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हमको कुछ वैकेंसी जो है इंक्रीज़ होने का मौका मिले। अगर हम 283 वैकेंसी थी, अगर मैं 283 भी रहती, और अगर मैं इसमें जैसे दिव्यांगजनों के आपके 90 प्लस पर पोस्ट हैं, तो ये पोस्ट ना हो कि सामान्य पदों के लिए अगर मैं पोस्ट रहती, तो काफ़ी हद तक जो है युवाओं का जो एक ठीक है मनोबल फाइट करने के लिए कुछ मिलता। क्योंकि 2020 में लास्ट टाइम जब अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की आई थी तब 52 पोस्ट थी, और टोटल 52 पोस्ट में वो पोस्ट भी सारी संविदा की पोस्ट थी। अगर मैं आपने वो नोटिफिकेशन देखा होगा तो 52 पोस्ट थी अर्बन डेवलपमेंट कंपनी की उस समय 2020 में जब वो आई थी, है ना। और उसमें 11,000 के आसपास लोगों ने फॉर्म फिल किया था और जो एग्ज़ाम दिया था। और अभी जो आई हैं सारी पोस्ट आई हैं, तो सभी पोस्टों में अलग अलग कैटेगरी में तो बट ही रही हैं। चलो कैटेगरी से उतना ये नहीं है, लेकिन दिव्यांगजनों के लिए हो जाता है, तो सामान्य लोग इसमें फॉर्म नहीं भर पाते हैं। बात यही है कि सामान्य पदों पर जो है रिक्त पद आना चाहिए, चाहे वो नगरीय आवास से हों, डब्ल्यूआरडी से हों, या फिर अन्य डिपार्टमेंट जो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लास्ट टाइम जो है 15 प्लस डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी रिलीज़ करा गया था, तो इस टाइप से करना चाहिए। और 2 साल से वैकेंसी नहीं आई है। अगर मैं ये बोल रहे हैं कि लास्ट टाइम हमने दे दी थी, तो 2 साल से कुछ तो रिटायरमेंट हुए होंगे, कुछ तो रिक्त पद हुए होंगे, तो उनकी ही वैकेंसी दे दिया जाए, है ना। तो देखते हैं आने वाले समय में और क्या होता है, और क्या कुछ अपडेट हमको ईएसबी के द्वारा देखने को मिलता है। बाकी आज के लिए यही था, और डिपार्टमेंट में सभी गए। बाकी उन्होंने आश्वासन दिया है, बाकी ऐसा कुछ कहा नहीं है श्योरिटी के साथ कि ऐसा कुछ हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएंगी वैकेंसी। बाकी और देखते हैं आने वाले समय में और क्या कुछ कर सकते हैं हम। हमारी तरफ से जो भी हुआ है हमने करे हैं। बाकी डीएम को भी हमने, जो कलेक्टर हैं उनको भी ज्ञापन दिया है। अलग अलग जगहों में सभी ने ज्ञापन दिया है अपने अपने स्तर पर जो हो सकता था। हमने ट्विटर कैंपेन भी चलाया था, उसमें देखो अपनी अपनी जो भी स्ट्रेंथ थी उसके हिसाब से हमने काम किया है। बाकी आने वाले समय में और देखते हैं, कुछ और ज़रूरत पड़ती है तो वो भी करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।